अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कुर्सलैन आरिफ और आप देख रहे हैं न्यूज़ 360। नाज़रीन, बात करेंगे रियासत बनाम ज़हीर केस के हवाले से। इस केस में जो भी रिसेंट पेशरफ्त हो रही होती है, जो भी डेवलपमेंट हो रही होती है, तो वो हम आपको अपने चैनल के थ्रू बता रहे होते हैं। नाज़रीन, हमने बात की कि किस तरह से जो है वो ज़हीर और शब्बीर की ज़मानतों की जो दरख्वास्त है वो दोबारा दे दी गई। तकरीबन 48 घंटे सिर्फ उनको जेल में हुए होंगे कि दोबारा उनकी ज़मानत की दरख्वास्त दे दी गई। तो आखिर क्यों, किन ग्राउंड्स पे वो दरख्वास्त दी गई, आखिर क्या वजूहात थी, तो वो हम आपको आज के प्रोग्राम में बताएंगे। नाज़रीन, यहाँ हम इस केस के हवाले से बात करें तो ये केस कितने अरसे से चलता आ रहा है और हर रोज जो है वो हम देख रहे होते हैं कि पेशी मिल रही होती है, कभी कोई अच्छी खबर सामने आ रही होती है, लेकिन अक्सर औकात ये होता है कि बार बार जो है वो चीजों को चैलेंज कर दिया जाता है। पहले हमने देखा कि किस तरह मेडिकल हुआ था बच्ची का, और फिर सेकंड मेडिकल हुआ, फिर उसके बाद अब जो है वो उसको भी चैलेंज करने की बातें जो है वो सामने आ रही हैं सेकंड मेडिकल को। उसके बाद जी एमएलओ नहीं करवाने दिया जा रहा था, एमएलओ के हवाले से कितनी दरख्वास्तें जो है वो मुस्तरद हो गई थी, लेकिन अब जो है इस मतलब दरख्वास्त एक्सेप्ट हो गई और इस हवाले से भी जो है अब पीर को फाइनलाइज होगा कि क्या बनता है, क्योंकि एमएलओ होने जा रहा था और सिर्फ 15 मिनट की देर थी कि ज़हीर और शब्बीर के जो वकील हैं वो जाते हैं सिंध हाई कोर्ट में, जाके उस एमएलओ को चैलेंज कर देते हैं कि एमएलओ नहीं होगा, और फिर वहां हमने देखा कि टेम्परेरी स्टे ले लिया जाता है। अब ये समाअत भी जो है वो पीर के दिन होगी कि पीर के दिन देखना है कि फिर इस हवाले से क्या मजीद चीजें जो है वो सामने आएंगी। अच्छा, यहाँ हम बात करेंगे ज़हीर और शब्बीर की जमानतों की। अच्छा नाज़रीन, यहाँ एक चीज हम देखते हैं कि तकरीबन 48 घंटे गुजरे होंगे दोनों भाइयों को जेल में कि इनके जो वकील हैं उन्होंने इनकी जमानतों की दरख्वास्तें जो है वो जमा करा दी गई हैं। किन ग्राउंड्स पे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये होती है कि अगर जो सामने वाली पार्टी है उसका वकील ना आ रहा हो, बार बार तारीखें मिल रही हो या केस की समाअत में ताखीर हो रही हो, तो फिर आप ये चीज क्लेम कर सकते हैं कि हाँ जी, हम जो है वो हमें जमानत होनी चाहिए क्योंकि सामने वाली पार्टी जो है वो ताखिर कर रही है केस में। हालांकि इस तरह से हमने देखा कि जिब्रान नासिर जो है वो हर समाअत में मौजूद होते हैं और साथ में मेहदी अली काज़मी साहब भी होते हैं और हर पेशी जो है वो उन्होंने अटेंड की है, हर पेशी पे उन्होंने अपने दलाइल दिए हैं। इसके अलावा हम जेल की बात करें, क्योंकि अब उनको जेल में तकलीफ हो रही है और तकलीफ होने की ये वजह है कि जेल में हम देखते हैं कि अगर 8000 बंदे की जगह है वहाँ कैदियों की, तो वहाँ तकरीबन 15000 लोग रखे जाते हैं, 15000 कैदी जो है वो रखे जाते हैं और वहाँ पे बड़ा मुश्किल गुजारा होता है। और इनकी हम बात करें ज़हीर और शब्बीर की, इनका मेन मकसद यही था कि किसी तरह से बच्ची को जो है वो बहला फुसला के लाहौर तो ले गए थे ये लोग, और अब जो है आगे वो जो शादी का, नकली शादी का और निकाह का ड्रामा इन्होंने जो रचाया था, उसके बाद उसको 2 साल रखते और फिर आगे स्मगल कर दिया जाता। इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इनको जेल भी जाना पड़ सकता है, लेकिन अब देखें कि वो दिन भी आ गया। और इसके अलावा इन्होंने जो नकली निकाह का और ये जाली इन्होंने शादी रचाई थी, तो इसमें जो निकाह हुआ था वो भी गिरफ्तार है, इसके अलावा जो गवाह था वो भी गिरफ्तार है। और जिस तरह हमने आपको पहले बताया कि दोनों जो है वो मुकर चुके हैं कि हमने जो है निकाह नहीं करवाया या गवाही नहीं दी, और इन दोनों की जमानतों की जो बातें हैं वो भी उस केस की समाअत भी, इनकी जमानत की जो दरख्वास्त है उसकी समाअत भी जो है वो पीर के दिन होगी। अच्छा, यहाँ एक और चीज सामने आती है, वो ये कि इन्होंने कहा था कि इनकी ये जो निकाह हुआ है और गवाह है ये इनकी 6 महीने की सजा है। हालांकि ये हमने बात आपको बताई है कि इनकी 6 महीने की नहीं बल्कि 3 साल की सजा इनको मिल सकती है। और वो लोग जिन्होंने सहूलतकारी की है ज़हीर के साथ, ये जो किडनैपिंग है इसको छुपाने की, तो उनको भी मुल्जिम के बराबर ही सजा हो सकती है। तो अब जो है उसके बाद 6 मुल्जिमान और नूर बीबी समेत इन लोगों को गिरफ्तार करना था, तो वो नूर बीबी का भी हमने देखा कि किस तरह से वो अब जो है वो गायब है। नूर बीबी का जुनैरा माहम जो है वो ये कहती हैं कि वो गायब नहीं है, वो घर में है, लेकिन तफसीलात तो ये आ रही हैं कि नूर बीबी साहब जो है साहिबा ये छुपी बैठी हैं कहीं और ये छुप गई हैं। और फिर हम देखते हैं कि इनका जो तीसरा भाई है कदीर, उसका भी कुछ पता नहीं है, हालांकि सारा जो गेम था उसी ने प्लान किया हुआ था। और उसके बाद हम यहाँ ये चीज देखेंगे किस तरह से इस केस में जो ज्यादातर मामला जो ताखीर हो रही है उस वजह से हो रही है कि हर पार्टी जो है वो सामने वालों को चैलेंज कर देती है। यहाँ जिस तरह से मेडिकल चैलेंज हुआ,
यहाँ हमने देखा कि ज़हीर और शबीर हैं, उनकी ये कोशिशें हैं, बार बार वो ये दरख्वास्तें दे रहे हैं कि किसी ना किसी तरह वो जाएं और मखबिया बच्ची से मुलाकात करें चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में, ताकि उनको ये लगता है कि ये जो बच्ची है ये अगर बयान दे देगी अदालत में तो शायद इनको कुछ रिलीफ मिल जाएगा या थोड़ा सी इनकी सज़ा में कमी हो जाएगी, इनका केस जो है वो पलट जाएगा। लेकिन अब क्योंकि बच्ची जो है वो माइनर डिक्लेयर हो गई है और वो 15 साल की तकरीबन उसकी एज है, तो किस तरह से वो उसकी जो स्टेटमेंट है वो मायने रखेगी। अच्छा, इसके अलावा ये दरख्वास्त इनकी बार बार मुस्तरद हो रही है लेकिन बार बार दिए जा रहे हैं, और इस हवाले से भी पीर के दिन जो है वो समात होगी। तो पीर का जो दिन है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसमें हम देख रहे हैं कि 4 चीज़ों पे समात होने वाली। एक तो एमएलओ पे कि एमएलओ जो है वो उन्होंने रुकवा दिया था और 15 मिनट की देरी से, वरना बच्ची जो है वो गई थी और वहां से वो वापस आ गई। उसके बाद हम देखते हैं कि ज़हीर और शबीर की जो जमानतें हैं उसके हवाले से भी बात होगी कि उस दरख्वास्त की समात के हवाले से बात होगी कि ज़मानत ये किस ग्राउंड पे जा रहे हैं, किन ग्राउंड्स पे इनकी ज़मानत की जाए। अच्छा, उसके बाद यहाँ निकाह ख्वाह और ये जो गवाह था इनकी जो ज़मानत है उस हवाले से भी बात होगी कि इनकी ज़मानत होनी है या नहीं होनी, क्योंकि इन दोनों को हम देख रहे हैं कि 3.5 महीने से जो है मुसलसल जेल में है और ज़हीर शबीर सिर्फ 2 दिन गए हैं तो वहाँ पे इन्होंने दोबारा से अपनी ज़मानत की दरख्वास्त दे दी है। तो इन दोनों की ये जो निकाह ख्वाह है और गवाह हैं और ये सहूलतकार भी बने इन तमाम चीज़ों में, तो इनकी भी जो ज़मानतें हैं उनकी दरख्वास्त पे समात होगी। उसके अलावा एक और दरख्वास्त की वो जो ज़हीर और शबीर हैं ये दोनों चाह रहे हैं कि मखबिया बच्ची से मिला जा सके ताकि दोबारा से उसका ब्रेन वॉश करें और फिर कुछ ना कुछ अपने मफाद के लिए हासिल करें, या हो सकता है कि हमें कुछ रिलीफ मिल जाए। तो उस हवाले से भी जो है उस दरख्वास्त के हवाले से समात होगी। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है अब देखनी है कि क्या बनता है। इसके अलावा ये कि सोशल मीडिया पे जो चीज़ें चल रही हैं, जिस तरह से जिब्रान नासिर के अगेंस्ट में कैंपेन चलाई जा रही है, यहाँ हमने सुनहरा माम को देखा कि किस तरह पहले वो मेहदी अली काज़मी साहब के अगेंस्ट में बातें करती थी, अब जो उनके वकील हैं अली जाफरी वो हम देख रहे हैं कि वो अपने लाइव सेशंस में क्या कर रहे होते हैं कि जिब्रान नासिर को चैलेंज कर रहे होते हैं। बार बार बिलाल अहमद साहब जो है वो उनको तंज़िया तौर पर सीनियर जो है वो लॉयर कह के बुला रहे होते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं कि किस तरह से वो लोग जो अपने अपने घरों में बैठे हैं उनको नहीं पता, वो कोर्ट नहीं आते, खुद को तो वो कोर्ट रिपोर्टर कहते हैं लेकिन कोर्ट में नहीं मौजूद होते और घरों में बैठ के जिस तरह से वो तज्जिए कर रहे होते हैं इस केस के हवाले से, जिस तरह से झूठी बातें जो है वो फैला रहे होते हैं और झूठी खबरें लोगों को दे रहे होते हैं, और एक मजलूम सा चेहरा दिखाया हुआ है ज़ुनैरा माम ने नूर बीबी का और ज़हीर का कि ये जो है इनको फजूल में फंसाया जा रहा है। और एक और चीज़ सामने आती है वो ये कि किस तरह से ये लोग जो इनके लॉयर हैं उनके एक्सपेंसेस बर्दाश्त कर रहे हैं, किस तरह से इनके खर्चे उठा रहे हैं, क्योंकि ज़हीर और शबीर का जो लॉयर है वो कराची का नहीं है बल्कि वो लाहौर से आता है समात के दौरान और फिर समात करके वापस चला जाता है। तो उसके जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं वो किस तरह से ज़हीर और शबीर उठा रहे हैं, क्योंकि कोई भी लॉयर जो है वो उनको मुफ्त में तो काम करके देने से रहा और अब ये दोनों भाई जेल में हैं, मदर का इनका पता नहीं है, तो फिर कौन ये तमाम तर चीज़ें कर रहा है। और ये उन तमाम लोगों के लिए ये बात है कि जो कहते हैं कि इसके पीछे गैंग नहीं है, अगर इनके पीछे कुछ सपोर्टर्स नहीं है तो फिर ये जो फाइनेंशियल सपोर्ट है ये इनको कहाँ से मिल रहा है, कि अभी तो वो लोग दोनों जो है वो जेल में हैं और इनकी मदर जो है उनका नहीं पता कि वो कहाँ है, और ज़ुनैरा और ये जो सारी इनकी पार्टी है ये तो खुद जो है वो चंदे के पैसे इकट्ठा कर करके कमा रहे हैं, और तो ये कहाँ से उस केस में लगाएंगे। तो ये एक बात सामने आ जाती है और वाजे हो जाती है कि जो लोग कह रहे थे गैंग नहीं है तो फिर ये कहाँ से इनको फाइनेंशियल सपोर्ट हासिल है। तो अब वही बात है कि मंडे का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है और इन दोनों की जो गिरफ्तारी है अब देखना ये कि जमानत इनकी मंजूर हो जाती है या फिर मजीद ये जेल में ही रहते हैं, और फिर एमएलओ के हवाले से जो है वो जो दरख्वास्त है उसकी समात में क्या होता है, जो भी होगा तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।